हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं संदीप राव, एक बार फिर से आप लोग का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग यूपीजीके के बारे में अध्ययन करने के लिए आए हैं। ये आज यहाँ ताप विद्युत और जल विद्युत के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपीजीके में। तो देरी न करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम लोग राज्य के कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान ये तापीय विद्युत का है। राज्य के कुल विद्युत उत्पादन में, मतलब राज्य में जितना विद्युत उत्पादन होता है उसमें सर्वाधिक योगदान किसका है? ये तापीय विद्युत का है। दोस्तों, तापीय विद्युत से राज्य में, उत्तर प्रदेश में विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है। यूपी में राज्य विद्युत उत्पादन निगम की उत्पादनरत तापीय विद्युत परियोजनाएं वो कौन कौन सी हैं? हरदुआगंज अलीगढ़ में जो है, परीक्षा झांसी में है, अनपरा सोनभद्र में है, ओबरा भी सोनभद्र में है। दोस्तों, यूपी में राज्य विद्युत उत्पादन निगम, ये कंपनी है, राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कंपनी है। ये विद्युत उत्पादन करती है। ये तापीय विद्युत परियोजना है, विद्युत उत्पादन करती है। ये किस किस जगह पे इसका यूनिट है? तो ये हरदुआगंज अलीगढ़ में है, परीक्षा झांसी में है, अनपरा सोनभद्र में और ओबरा ये सोनभद्र में। इतना ये इस जगह पर, इन जगहों पर ये अपना उत्पादनरत कार्य करती है। दोस्तों, नेक्स्ट है राज्य में अधिष्ठापित विद्युत क्षमता। ठीक, राज्य में अधिष्ठापित विद्युत क्षमता कुल कितनी है? 6345 मेगावाट, जो 2022-23 की रिपोर्ट के मुताबिक है। ओके दोस्तों, राज्य में कुल अधिष्ठापित विद्युत क्षमता कितना है दोस्तों? 6345 मेगावाट, 2022-23 की रिपोर्ट के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, राज्य विद्युत उत्पादन निगम। राज्य विद्युत उत्पादन निगम जो उपरोक्त की कुल 23 यूनिट है, उपरोक्त की कुल 23 इकाइयां हैं, वो कितना विद्युत उत्पादन करती है? 6134 मेगावाट। ओके दोस्तों, राज्य की विद्युत उत्पादन निगम, ये राज्य विद्युत उत्पादन निगम, ये जो इकाइयां हैं, ये जो मतलब इसमें, तो इसमें कुल 23 इकाइयां कार्यरत हैं। ठीक, राज्य विद्युत उत्पादन निगम की कुल 23 यूनिट अपने काम में आ रही हैं, जो 6134 मेगावाट की बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करती हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना। राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना जिसको 1942 में रूस के सहयोग से लगाया गया। ओके, राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना, राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना जिसको 1942 में रूस के सहयोग से लगाया गया, रूस के सहयोग से 1942 में लगाया गया। दोस्तों, ये कहाँ पे? हरदुआगंज में। ये हरदुआगंज में है ये तापीय परियोजना। ओके, हरदुआगंज तापीय परियोजना जिसको 1942 में रूस के सहयोग से लगाया गया, और उसके बाद 1967 में इसको पुनरुद्धार किया गया। ओके, 1942 में इसको रूस के सहयोग से लगाया गया था, लेकिन किसी कारणवश ये इसमें कार्य में बाधा चल रहा था, जिसको 1967 में इसको पुनः संचालित किया गया, पुनरुद्धार किया गया। दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय कंपनी निवेली लिग्नाइट कारपोरेशन, जिसको NLC के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय कंपनी जो कि निवेली लिग्नाइट कारपोरेशन NLC व उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम जिसको UPRVUNL के नाम से जाना जाता है, इन दोनों की जो उत्पादन क्षमता है ये 1980 मेगावाट है। यह एक संयुक्त तापीय परियोजना है। ओके, केंद्रीय कंपनी निवेली लिग्नाइट कारपोरेशन
और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड, इन दोनों की एक संयुक्त तापीय परियोजना है जिसकी उत्पादन क्षमता 1980 मेगावाट है। ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? घाटमपुर, कानपुर नगर में। दोस्तों कानपुर नगर में घाटमपुर एक जगह है, वहीं पर ये है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं केंद्रीय कंपनी एनटीपीसी। केंद्रीय कंपनी एनटीपीसी व यूपीआरवीयूएनएल की ये 1240 मेगावाट संयुक्त परियोजना, ये कहाँ पे है? प्रयागराज के मेजा में। ठीक, प्रयागराज में एक मेजा क्षेत्र है, वहीं पे ये स्थापित है दोस्तों। केंद्रीय कंपनी एनटीपीसी और यूपीआरवीयूएनएल की ये 1240 मेगावाट की संयुक्त परियोजना, जो कि ये प्रयागराज में है दोस्तों। राज्य में एनटीपीसी की उत्पादन कुल परियोजनाएं, ठीक है, राज्य में एनटीपीसी की कुल उत्पादनरत कुल परियोजनाएं कितनी है दोस्तों? ये 9 है। ठीक, राज्य में 9 ऐसे परियोजनाएं हैं जो एनटीपीसी की उत्पादनरत इकाइयों से आती हैं। उसके बाद 7 ऐसे हैं जो तापीय विद्युत परियोजना के तहत आती हैं। फिर उसके बाद 2 गैस के थ्रू आती हैं और 5 सोलर के थ्रू। ठीक है, तो राज्य में एनटीपीसी द्वारा कुल उत्पादन की गई 9 ऐसे परियोजनाएं हैं जो प्रचलन में हैं, जिसमें से 7 तापीय हैं और 2 गैसीय और 5 सोलर हैं दोस्तों। याद रखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। रोजा ताप विद्युत परियोजना जो रिलायंस ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया है, ये 1200 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है। रोजा विद्युत परियोजना जो कि रिलायंस ग्रुप द्वारा इसको स्थापित किया गया, ये 1200 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है। ये शाहजहांपुर में है दोस्तों, ये शाहजहांपुर में है। ओके, 12 ताप विद्युत संयुक्त पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, 12 ताप विद्युत संयंत्र पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, ये प्रयागराज में है दोस्तों। ओके, ललितपुर ताप विद्युत परियोजना, ललितपुर ताप विद्युत परियोजना जिसको बजाज ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया, ये 1980 मेगावाट बिजली उत्पादन करती है दोस्तों। ये ललितपुर में अवस्थित है। ओके, ललितपुर में अवस्थित 1980 मेगावाट की उत्पादन क्षमता वाला बजाज ग्रुप द्वारा स्थापित ललितपुर ताप विद्युत परियोजना है दोस्तों, याद रखिएगा। ओके, अब यहाँ देखते हैं जल विद्युत परियोजनाएं, कुछ इसमें हैं, कौन कौन सी देख लेते हैं जो मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है। जल विद्युत परियोजनाएं, जो कि एक रिहंद जल विद्युत परियोजना, ओबरा जल विद्युत परियोजना, माटा टीला, शीतला, ऊपरी गंगा नहर और पूर्वी यमुना नहर, खारा आदि। ठीक, राज्य में जल विद्युत परियोजनाएं जो कि रिहंद जल विद्युत परियोजना, ओबरा जल विद्युत परियोजना, माता टीला जल विद्युत परियोजना, शीतला, ऊपरी गंगा नहर, यमुना नहर, खारा इत्यादि ऐसे मुख्य जल विद्युत परियोजनाएं हैं जिसको राज्य सरकार द्वारा लगाई गई है, राज्य सरकार द्वारा इसका संचालन किया जाता है दोस्तों। ओके, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए दोस्तों। इसमें रिहंद और ऊपरी गंगा और ये ओबरा, ये तीनों बहुत ज़्यादा रिपीटेड हैं दोस्तों। नेक्स्ट है सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र, ये ऊपरी गंगा नहर पर होता है दोस्तों। ओके, प्रदेश में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र ये ऊपरी गंगा नहर पर होता है दोस्तों। आशा करता हूँ कंटेंट समझ में आया है आप लोग को, और ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और इसको मिटाते हैं दोस्तों। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा।
चलिए, आज विजिबिलिटी थोड़ा ठीक ठाक दिख रही है पिछले दिनों की अपेक्षा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं दोस्तों, राज्य की सभी नौ जल विद्युत परियोजनाएं जो अधिष्ठापित हैं, ये कितनी बिजली उत्पादन करती हैं? ये 524.9 मेगावाट। ओके, राज्य की सभी 9 जल विद्युत परियोजनाएं, राज्य की सभी 9 जल विद्युत परियोजनाएं जो अधिष्ठापित हैं वो 524.9 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता रखती हैं। मतलब 524 मेगावाट बिजली वो उत्पादन करती हैं। नेक्स्ट दोस्तों, राज्य की सबसे बड़ी जो कि वे 300 मेगावाट विद्युत उत्पादन करती है, ये रिहंद जल परियोजना है। रिहंद जल परियोजना के नाम से जाना जाता। ओके, राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना जो 300 मेगावाट विद्युत उत्पादन करती है, ये रिहंद जल विद्युत परियोजना के नाम से जाना जाता है। रिहंद जल परियोजना के नाम से जाना जाता है। रिहंद जल विद्युत परियोजना के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों कहाँ पर है? रिहंद नदी पर है। ये रिहंद नदी पर है। ओके, ये रिहंद नदी पर है। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना जो 300 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। राज्य की दूसरी सबसे बड़ी राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जो कि ये ओबरा, कितनी ये 99 मेगावाट विद्युत उत्पादन करती है। ओके, राज्य की दूसरी सबसे बड़ी ये कितना करती है? 99 मेगावाट। ये कहाँ पे है? ये भी रिहंद नदी पर है। रिहंद नदी पर है। ओके, ये भी रिहंद नदी पर है।
ठीक। राज्य की दूसरी सबसे बड़ी ओबरा जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पर है दोस्तों? रिहंद नदी पर। ये 99 मेगावाट विद्युत उत्पादन करती है। 99 मेगावाट विद्युत उत्पादन करती है। ये राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जल परियोजना है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। माता टीला बांध। माता टीला बांध नहीं दोस्तों, माता टीला जल विद्युत परियोजना। माता टीला जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना जो ये 30.6 मेगावाट की विद्युत उत्पादन करती है। ये किस जगह पे है? बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर, जो कि ये ललितपुर में है। ललितपुर में। ओके। माता टीला जल विद्युत परियोजना जो कि ये 30.6 मेगावाट की बिजली उत्पादन करती है। ये बेतवा नदी पर और ये ललितपुर में है। नेक्स्ट, खारा जल विद्युत परियोजना। ठीक। खारा जल विद्युत परियोजना, खारा जल विद्युत परियोजना जो कि 72 मेगावाट बिजली उत्पादन करती है। 72 मेगावाट बिजली उत्पादन करती है। ये किस नदी पर है? आसन नदी पर। ये दोस्तों आसन नदी पर है। आसन नदी पर जो ये कि सहारनपुर में। ये दोस्तों कहाँ पर है? ये सहारनपुर। ठीक। खारा जल विद्युत परियोजना, खारा जल विद्युत परियोजना जो कि 72 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती है। ये आसन नदी पर अवस्थित है दोस्तों, जो कि ये सहारनपुर में है। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा? नोट कर लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है, सब के सब एग्जाम में कहीं न कहीं रिपीटेड है। नेक्स्ट यहाँ देखते दोस्तों, शीतला, शीतला जल विद्युत परियोजना। शीतला जल विद्युत परियोजना, शीतला जल विद्युत परियोजना ये 360 मेगावाट बिजली उत्पादन करती है दोस्तों। ये कहाँ पे दोस्तों? ये मोट, मोट एक क्षेत्र है जो ये झांसी में है। ठीक। झांसी में मोट एक क्षेत्र है जहां पर ये शीतला जल विद्युत परियोजना कार्यरत है। ये 360 मेगावाट बिजली उत्पन्न करती है। ओके, 360 मेगावाट बिजली ये उत्पन्न करती है। नेक्स्ट दोस्तों, एक बार इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र। ओके, सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र ये स्थापित है दोस्तों, स्थापित है, ये स्थापित है
ये ऊपरी गंगा पर, ऊपरी गंगा नहर पर। ओके। राज्य में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र ये स्थापित है दोस्तों ऊपरी गंगा नहर पर। ऊपरी गंगा नहर पर सबसे ज्यादा जल विद्युत केंद्र ये स्थापित किया गया दोस्तों। इंपॉर्टेंट है ये, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, आज हम लोग वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना रखते हुए टॉपिक पर ही ध्यान देंगे। नेक्स्ट है भागीरथी। भागीरथी व भिलंगना, भागीरथी व भिलंगना के संगम पर भागीरथी व भिलंगना के संगम पर उत्तराखंड में स्थापित क्या है दोस्तों, उत्तराखंड में स्थापित ये टिहरी जल विद्युत परियोजना। टिहरी जल विद्युत परियोजना। ओके दोस्तों, ये भागीरथी व भिलंगना, भागीरथी व भिलंगना के संगम पर, भागीरथी व भिलंगना के संगम पर उत्तराखंड में स्थापित टिहरी जल विद्युत परियोजना। उत्तराखंड में स्थापित टिहरी जल विद्युत परियोजना ये उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तराखंड व केंद्र की संयुक्त परियोजना है। ओके दोस्तों, भागीरथी भिलंगना के संगम पर उत्तराखंड में स्थापित टिहरी जल विद्युत परियोजना, उत्तराखंड में स्थापित टिहरी जल विद्युत परियोजना जो कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व केंद्र सरकार ये तीनों की ये संयुक्त परियोजना है दोस्तों। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। ये यूपी, उत्तराखंड और केंद्र की ये संयुक्त परियोजना है जो ये उत्तराखंड में स्थापित है, टिहरी जल विद्युत परियोजना के नाम से। दोस्तों आज हम क्लास को यहीं पे रखेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है। तब तक आप लोग के साथ जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा।